हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने एवरेज की आपके लिए बेसिक चीज़ें बताई थी, एवरेज के बारे में बेसिक आइडेंटिटी मैंने एक्सप्लेन की थी। आज हम एवरेज की आपके लिए ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए प्रत्येक एग्जाम की को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आज हम जो करा रहे हैं स्टार्टिंग में वो क्या करा रहे हैं, एन कंज्यूगेटिव नंबर्स का क्या है एवरेज। वो कंज्यूगेटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार संख्याएँ। वो लगातार संख्याएँ या तो और हो सकती हैं, आपकी इवन हो सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से दो प्रकार से ये हो सकती हैं। और ऑड और इवन होंगी जब संख्या है तो किस प्रोग्रेशन में होंगी, समांतर श्रेणी में होंगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। अब जान लेते हैं कैसे। देखिए, एन कंजुगेटिव नंबर्स का एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या बताया था, जो एन कंजुगेटिव नंबर्स होंगे हमारे वो किस प्रकार की फॉर्मेशन में होंगे, ऑड होंगे या इवन होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑड की। ऑड की अगर बात की जाए तो 1, 3, 5, 7। ठीक है, मान लीजिए 4 नंबर्स हैं, आपके 4 नंबर्स दे रखे हैं और मैं इनका आपसे एवरेज पूछूं तो आपके लिए एवरेज क्या होगा इनका। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एन कंजुगेटिव नंबर्स के बारे में। वो एन कंजुगेटिव नंबर्स किस प्रकार से हो सकते हैं, या तो वो ऑड हो सकते हैं या इवन हो सकते हैं। तो दोनों का जो फॉर्मेशन होगा, हमने देखा यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है हमें, ये जो फॉर्मेशन हमारा दिख रहा है वो किस प्रकार में दिख रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम 1, 3, 5, 7। ठीक है, अब देखिए इनका मैं एवरेज निकालूं तो बेसिक क्या होता है, मेरा जो एवरेज होता है वो सम ऑफ एन बटे नंबर ऑफ एन होता है। तो यहाँ पर जब मैं एवरेज देखूंगा तो एवरेज कितना होगा मेरा, इन सभी को जोड़ दूं मैं, कितना हो रहा है ये 16/4, यानी 4 मेरा क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे लग रहा है यहाँ पर देखो अंतर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर सेम अंतर है, सेम अंतर है। तो सेम अंतर है तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्या बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। क्योंकि समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो, क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो जब हमारी समांतर श्रेणी बनेगी तो यहाँ पर इस प्रकार की श्रेणी में हम किस प्रकार से एवरेज फाइंड आउट करेंगे वो जान लेते हैं। तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा एवरेज होगा वो क्या होगा, मिडल एवरेज होगा। क्या होगा, मिडल। जो एवरेज हमारा मिडल ही होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो दो संख्या यहाँ से हटा दीजिए, दो संख्या यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर कहीं एवरेज होगा ये। तो यहाँ पर कहीं एवरेज होगा, 3 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 4 आती है। तो 4 क्या होगा हमारा एवरेज। इस प्रकार से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, पहली चीज़ तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी या ऑड और इवन की जब सीक्वेंस होगी हमारी, तो उस कंडीशन में हमारा जो एवरेज होगा वो क्या होगा, मिडल वाला टर्म होगा, मिडल वाला टर्म होगा। या फिर हम दूसरी प्रकार से हम क्या जान सकते हैं इसमें, हमने एक चीज़ और फाइंड आउट करी यहाँ पर। अगर हम पहले टर्म को देखूँ और लास्ट वाले टर्म को देखूँ, इन दोनों का एवरेज अगर अलग अलग फाइंड आउट करूँ और इनका क्या करूँ मैं, इनको देखूँ मैं, तो क्या निकल के आएगा, मेरा एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1 और 7 अगर मैं ऐड करूँ कितना हो जाएगा, 8/2 क्या हो जाएगा, 4। यानी फर्स्ट और लास्ट का सम अपॉन 2 क्या हो जाएगा हमारा एवरेज। अगर यहाँ पर मैं ऑड के स्थान पर इवन रख दूँ, यहाँ पर मैं इसी प्रकार रख दूँ 2, 4, 6, 8, 10। अगर मैं आपसे एवरेज पूछूं तो एवरेज क्या होगा, इसका बीच वाला टर्म होगा, 2 यहाँ से उठा दीजिए, 2 यहाँ से उठा दीजिए, तो क्या ये क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। ठीक है, या फिर फर्स्ट और लास्ट को अगर मैं जोड़ दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, इस टाइप का प्रश्न। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपकी बुक्स के अंदर मिल जाएंगे इस प्रकार के। किस प्रकार से आपको एन कंजुगेटिव नंबर्स के बारे में एवरेज फाइंड आउट करना है वो आपको पता चल गया होगा। आपको करना कुछ नहीं है, केवल 2 ही चीज़ें याद करनी है कि जो मिडल टर्म होगा वो एवरेज होगा, और पहला और आखिरी को अगर जोड़ दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। ये कब वैलिड होगा, ये तब वैलिड होगा जब हमारी सीक्वेंस दे रखी है हमारी वो कैसी ऑड और इवन नंबर्स की होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आपकी बुक्स के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं करा रहा हूँ आपके लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे इस प्रकार की। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके लिए, वो कह सकता है आपके लिए कोई वेरिएबल दे रखा होगा, वेरिएबल का कह सकता है, जैसे मान लीजिए कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, और वो कह सकता है आपसे कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो आपसे पूछ सकता है कि m + n संख्याओं का एवरेज क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। ये क्वेश्चन आपको करना कैसे वो जान लेते। इस प्रकार के मैं इस प्रकार के क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। पेपर में कैसे करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि x संख्याओं का एवरेज y स्क्वायर तथा y संख्याओं का एवरेज x स्क्वायर है, तो x + y संख्याओं का एवरेज क्या होगा। वो यहाँ पर x के स्थान पर दे सकता है कि 5 संख्याओं का एवरेज 36 है, तो 6 संख्याओं का एवरेज 25 है, तो 11 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। इस प्रकार से ही प्रश्न बना सकता है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर x और y जो हमारी संख्याएं होंगी ये क्या है, हमारी चर संख्याएं होंगी। ठीक है, कैसी संख्या होंगी, अचर संख्याएं। अचर संख्या होंगी, यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल डाटा वो तो आपके लिए प्रोवाइड करा सकता है। अब देखिए करना कैसे, पहले हम इसका बेसिक सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारा जो एवरेज होता है वो क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या सम ऑफ एन बटी नंबर ऑफ एन,
लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर क्या जो मैं अगर एवरेज देखूँ, यहाँ पर सम देखूँ मैं, तो सम कितना होगा हमारा, क्योंकि एवरेज हमारा दे रखा है वाई स्क्वायर एक्स संख्याओं का, तो अगर इनका सम देखूंगा तो सम कितना हो जाएगा, एक्स एवरेज इंटू संख्या होती है सम, तो एवरेज इंटू संख्या, ये क्या हो गया, सम हो गया एक्स संख्याओं का। अब वाई संख्याओं का सम देखूंगा, वाई संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि एवरेज इंटू संख्या। अब हमने यहाँ पर एक चीज देखी, हमें निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई संख्याओं का एवरेज। तो मैं यहाँ पर एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पर कि हमारा जो टोटल जो हमारा योगफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और हमारी संख्या कितनी है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई। यहाँ से अगर मैं एक्स और वाई कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स प्लस वाई, नीचे क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, यानी एक्स वाई क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रकार का जब भी आपको फॉर्मेशन दिखे, इस प्रकार का जब भी आपको फॉर्मेशन दिखे तो आपको करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं क्वेश्चन बना देता हूँ कि 4 संख्याओं का औसत 25 है और 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि 9 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि m इंटू एन करना है, केवल m इंटू एन करना है। 4 का गुणा 5 में करूँगा तो 20 इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार के फॉर्मेशन पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है आपके लिए। देखो प्रश्न हमारा दे रखा है कि 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 36 है, तथा 6 संख्याओं का एवरेज है 25, तो 11 संख्याओं का एवरेज यानी कि एक्स प्लस वाई संख्याओं का एवरेज पूछा हमसे। तो आपको करना इस प्रकार है, देखो आपको बेसिक से सॉल्यूशन नहीं करना है कि आप इनका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसका 11 से डिवाइड करो, इस प्रकार से नहीं करना है। मैंने बताया था कि जब एक्स संख्याओं का एवरेज वाई स्क्वायर हो और वाई संख्याओं का एवरेज एक्स स्क्वायर हो, तो आपका अगर एक्स प्लस वाई संख्याओं का एवरेज आपसे पूछता है तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा केवल एक्स इंटू वाई करना है आपको, वही आपका क्या होगा आंसर। अगर इस प्रश्न का मैं आंसर देखूँ तो कितना होगा, 5 का अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 30। 11 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो कितना होगा 30। इसका आपको बेसिक से सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको तो इस प्रकार से करना है, पेपर के अंदर देखते ही हो जाएगा, ओरली हो जाएगा मौखिक रूप से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये इस प्रकार का प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न एवरेज के अंदर वो क्या बना सकता है आपके लिए, वो बना सकता है कि कोई 2 ग्रुप दे देगा, 2 या 2 से अधिक ग्रुप दे देगा, और उनका इंडिविजुअली उसने क्या दे रखा होगा, एवरेज दे रखा होगा। वो कहेगा आपको आपसे कि अगर इनको मैं मिला दूं, इन सभी क्लासों को मिला दूं या इन सभी ग्रुपों को मिला दूं तो सभी का मिलाकर एवरेज क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न बना सकता है आपके लिए। तो मैंने बताया, क्या बताया कि मैंने बताया कि जब देखो आपके लिए अगला टाइप क्या बन सकता है आपके लिए, प्रश्न के अंदर बन सकता है कि आपके लिए 2 या 2 से अधिक ग्रुप दे रखे होंगे और उनका इंडिविजुअली एवरेज रखा होगा। आपसे पूछ सकता है कंबाइंड रूप से इनका एवरेज क्या होगा। जान लेते हैं प्रश्न के माध्यम से कैसे। तो वो कह रहा है प्रश्न की 42 छात्रों का एवरेज 150 है तथा 28 छात्रों का एवरेज 60 है, तो दोनों छात्रों का मिलाकर एवरेज क्या होगा। करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को जोड़कर भाग दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इस प्रकार से, लेकिन पेपर के अंदर नहीं करना है, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका। करना कैसे पेपर के अंदर वो जान लेते हैं। देखो 42 छात्रों का जो एवरेज है वो कितना है, 150। ठीक है, और 28 छात्रों का एवरेज कितना है, 60। ठीक है, अब देखिए हमारा जो एवरेज होता है, ध्यान रखना एक बात को, जब नंबर्स होते हैं हमारे, नंबर्स पर डिपेंड नहीं करता। नंबर्स को क्या कर लेते हैं हम, काट लेते हैं। ये 14 से कटेगा 2 बार, ये 14 से कटेगा 3 बार। यहाँ पर देखिए ये 1 पर कितना अधिक आ रहा है, 90। 3 पर कितना अधिक आएगा, कितना अधिक आएगा। लेकिन हमें ओवरऑल कितने पर लेना है, 5 पर, क्योंकि 3 और 2 5 स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। कितना आएगा यहाँ से ये निकल कर, 18 की 54। तो 54 हमारा जो एवरेज है वो अधिक होना चाहिए किस मूल एवरेज से। तो 60 प्लस 54 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 114। तो 114 क्या होगा, कंबाइंड रूप से दोनों क्लासों को मिलाकर क्या होगा, इनका एवरेज होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या बन सकता है एवरेज के अंदर, वो पूछ सकता है आपसे कि 1 एक बार लिखा हुआ है, 2 2 बार लिखा हुआ है, 3 3 बार लिखा हुआ है। इस प्रकार से टर्मिनोलॉजी वो आगे तक कर सकता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को करना कैसे वो देखते हैं। देखो 1 एक बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 7 7 बार, आगे भी टर्मिनोलॉजी आगे बढ़ा सकता है। वो कह सकता है 8 8 बार, 9 9 बार, इस प्रकार से कर सकता है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, हमने यहाँ पर देखा तो ये कितना हो रहा है, वैसे बेसिकली इसका एवरेज निकाले तो एवरेज क्या होगा हमारा,
सम ऑफ एन बटे नंबर ऑफ एन। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे और जितनी संख्या उनसे सभी से डिवाइड कर देंगे। ये तो होगा हमारा इनफॉर्मली एवरेज। इस प्रकार से हम अगर बड़े डिजिट होते, हमारी बड़ी संख्या होती, तो इस प्रकार से हम डिजिट को अगर सॉल्व करते तो वो काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन पेपर के अंदर हमें कैसे करना, वो नहीं, इस प्रकार से नहीं करना। करना कैसे वो जान लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर एक चीज़ नोट की बेसिकली, यहाँ पर अगर इसको देखूँ तो 1, यहाँ पर देखूँ तो इनको जोड़ूँ 4, यहाँ पर 9, इसी प्रकार इनको जोड़ूँ 16, इस प्रकार 7 7 की 7 बार है तो इनको जोड़ूँ तो 49। यहाँ पर मेरी एक चीज़ नोट हो रही है कि ये हो रहा है 1 का स्क्वायर, ये हो रहा है 2 का स्क्वायर, ये हो रहा है 3 का स्क्वायर, ये हो रहा है 4 का स्क्वायर, ये कितना हो रहा है 7 का स्क्वायर। ठीक है, इनको अगर मैं सभी को ऐड कर दूँ और संख्या कितनी है हमारी 1 से लेकर 7 तक ही तो है, 1 2 3 इस प्रकार से 7 तक संख्या। तो हमेशा ध्यान रखना, ये हमारे जब नेचुरल नंबर दिख रहे हैं आपको दिख रहा है कि नेचुरल नंबर का क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, और यहाँ पर नीचे क्या है, नेचुरल संख्याओं क्या है, सम है। तो हमें करना क्या होता है ऐसी कंडीशन में, हमेशा ध्यान रखना होता है हमें, अगर हमारी नेचुरल संख्या आ जाए, कंजिक्यूटिव नंबर्स आ जाए लगातार, और लगातार संख्याओं का वर्ग पूछे आपसे, तो उसके लिए एक फॉर्मेशन होता है, वो होता है 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1। ये क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है इस प्रकार की इक्वेशन का। ठीक है, अगर आपके लिए नेचुरल संख्याओं का सम पूछ रहा है आपसे, इसके लिए क्या फॉर्मेशन होता है, वो होता है 1/2 n इंटू n+1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को रखूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ पाऊंगा कि n और n+1 से n+1 कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा, तो ओवरऑल कितना बचेगा, ये 2n + 1/3 बचेगा, 2n + 1/3 बचेगा ओवरऑल। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं रखूँगा 2n + 1/3, ठीक है, तो यहाँ पर n क्या होगा, मेरा लास्ट वाला टर्म होगा। तो n की जब मैं लास्ट वाला टर्म रखूँगा +1 अपॉन कितना होगा 3, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/3 कितना हो जाएगा 5। 5 क्या होगा, इस प्रश्न का एवरेज होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या, अगर आपके लिए यहाँ पर 8 8 दे देता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, n की वैल्यू 8 रखनी होती है आपको। n के स्थान पर क्या रखना होता है 8, फिर क्या कर लेते हैं आप, 1 जोड़ के सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 3 से भाग देगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू यहाँ पर 9 9 दे रखी होती तो 9 रख देते, 10 दे रखी होती तो 10 दे रख देते। केवल आपको फॉर्मेशन कितना ध्यान रखना है, 2n + 1/3 ध्यान रखना है। इस प्रकार के प्रश्न के लिए अगर रिपीटेशन हो रहा है संख्याओं का, तो एक बार, दो बार, इस प्रकार से इनफाइनाइट बार, तो आपको फॉर्मेशन क्या ध्यान रखना है, 2n + 1/3, 2n + 1/3 का फॉर्मेशन ध्यान रखना है इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन सीजीएल मेंस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बन सकता है आपके लिए, वो n डिजिट की संख्या दे रखी होगी आपके लिए। ठीक है, यानी 2 अंक की संख्याएं दे रखी होंगी, 2 डिजिट की संख्या n बार रिपीट कर सकता है, यानी 10 संख्या दे सकता है, 11 संख्या दे सकता है, 12 संख्या दे सकता है। वो आपसे कहेगा इनका एवरेज आपको कैलकुलेट करना है, और फिर उसके बाद में क्या देखेगा वो कि एक संख्या के अंकों को लिखने में क्या हो जाती है, उससे गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, अंक पलट जाते हैं उसके। तो पूछेगा आपसे कि सही एवरेज क्या होगा हमारा। ठीक है, सही एवरेज क्या होगा, इस प्रकार से प्रश्न आपके लिए बना सकता है। ठीक है, अब वो आपसे पूछ सकता है कि जिन संख्याओं में उसने गलती की थी, उन संख्याओं की, वो संख्या के अंकों का अंतर कितना है, अंतर पूछता है मोस्टली इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब प्रश्न देखो करते कैसे वो देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि एक छात्र 2 अंकों की 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 संख्याएं हो, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये पेपर के अंदर डिट्टो पूछा गया, इसलिए मैं नोट करा दिया है। हम बताएंगे यहाँ पर 15 संख्या होंगी तो कैसे आपको अंकों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है कि उसने कि एक छात्र 2 अंक की 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय एक संख्या के अंक पलट जाते हैं, परिणाम स्वरूप उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है जिस संख्या में उसने गलती की थी। अब देखिए, मैं मान लेता हूँ, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहली संख्या T1, दूसरी T2, इस प्रकार, तीसरी T3, इस प्रकार। अगर 10वीं मानूँ तो क्या हो जाएगी 10x + y मान लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार अगली में देखूं मैं अंक पलटने के बाद में। ठीक है, जब उसने लिखी पलटी तो कितने अंक पलटने पर क्या हो जाएगा, 10वीं संख्या अंक पलटे जाएंगे तो 10y + x। ठीक है, इनका पहली वाली जो सीक्वेंस है मैंने इसका एवरेज मान लिया a, तो इसका एवरेज क्या होगा, अंक पलटने पर क्या कर रहा है, परिणाम स्वरूप उत्तर जो सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है। तो मान लीजिए सही एवरेज a है, तो इसका उत्तर कितना प्राप्त हो रहा है, इससे 1.8 कम प्राप्त हो रहा है। ठीक है,
अब देखिए, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ऐड नहीं सॉरी मुझे क्या करना होगा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये क्या होगा, इनका योग एवरेज तो दे रखा है, जबकि एवरेज होता क्या है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इसके बटे में कितना आएंगे 10। 10 का अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इन संख्याओं का योगफल हो जाएगा ये। सेम इसी प्रकार अगर इस नीचे वाली लाइन में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इन संख्याओं क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा ये। अब देखिए माइनस माइनस घटा देता हूँ, ठीक है, इनको सभी को। यहाँ पर देखूंगा तो ये सारे सब कट जाएंगे आपस में। यहाँ पर क्या बचेगा, 9x माइनस 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 18। तो यहाँ से मैं देखूंगा तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा हमारा, 2। तो संख्याओं की उसने क्या पूछा, जिन संख्याओं में उसने गलती की उन संख्याओं का अंतर बताना है। तो अंतर कितना आ गया हमारे, जिन संख्याओं में गलती की थी उसने कितना आया, 2। ठीक है, आपको डायरेक्टली इतना सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में करना क्या है आपको वो जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो भी अंतर दे रखा है, हमारा अंतर कितना दे रखा है 1.8, सॉरी यहाँ पर जो सही उत्तर से कितना कम प्राप्त हो रहा है 1.8। तो इस आपको देखना है कि कितने की कमी प्राप्त हो रही है हमें। तो उस कमी में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है और कितने से भाग देना, 2 से। जो आएगा वो क्या आएगा, आपका आंसर होगा। अगर 2 डिजिट की संख्या है तो आपके लिए, मान लीजिए यहाँ पर 10 के स्थान पर मैं 15 लिख देता, तो आपको करना क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए अंतर हमारा जो कम प्राप्त होता है वो मान लीजिए 1.2 दे देता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 180 जो भी आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के पश्चात 18 आएगा, ठीक है। 18 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जो भी डिजिट की संख्या दे रखी है उस संख्या का आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, जितना उत्तर हमारा सही उत्तर से कम प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा करने के बाद में आपको 2 से डिवाइड करना है, डायरेक्टली आपके सामने क्या आ जाएगा, उन संख्याओं में उसने गलती की थी उन संख्याओं का अंतर आपके सामने निकल के आ जाएगा। यहाँ पर संख्या कुछ भी हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, उसी प्रकार से उसने क्या दे रखा होगा, सही उत्तर से अंक कम प्राप्त होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। पेपर में जब भी आप करें तो इसी प्रकार करें। अगर यहाँ पर 3 डिजिट की संख्या आती तो आपको करना क्या होता है, 3 डिजिट की मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, सवाल सॉल्व नहीं करा हूँ। 3 डिजिट की संख्या आती, फॉर्मेशन यही रहता हमारा। 3 डिजिट की संख्या में आपको करना क्या होता है, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना होता और कितने से भाग देना होता, 99 से। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आपको आगे प्रक्रिया जारी रखनी होगी आपकी। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या बन सकता है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखाया है ये सीजीएल का डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो वो आपसे क्या कह सकता है कि 6 लगातार या 6 के स्थान पर कुछ कितनी भी संख्या दे सकता है, जरूरी नहीं है 6 हो, यहाँ पर 7 दे सकता है, 8 दे सकता है। वो कह सकता है आपसे ये संख्याएं विषम संख्याएं लगातार संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, लगातार बढ़ती हुई क्रम में दे रखी है। पहली 4 संख्याओं का औसत के वर्ग का औसत और अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग का औसत का अंतर जो 64 है। यदि पहली और आखिरी संख्या का जो योग है वो 178 है तो सभी 6 संख्याओं का एवरेज बताइए। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करने बैठे तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करें, कम से कम 2 मिनट तो खा ही जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बेसिक से नहीं करना है क्वेश्चन, करना कैसे है वो मैं आपको बताऊँगा। देखो यहाँ पर अगर प्रैक्टिकली रूप से सोचें हम, उसने लास्ट वाली लाइन में क्या दे रखा है कि जो हमारी पहली और आखिरी संख्या का जो वर्ग का औसत योग है, ठीक है, योग जो है वो कितना 178 है। पहली और आखिरी यहाँ पर संख्या कितनी 6 हमारी, तो पहली और आखिरी संख्या की जो वर्ग का योग है वो कितना है 178। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है, हमारी अगर 6 संख्या रही होंगी तो उसमें से जो अंतिम भी संख्या होगी वो जाहिर सी बात है 15 से तो छोटी होगी। अगर हम 15 का वर्ग करूँगा 225 होगा, जो कि 178 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मेरी जो संख्या रही होगी लास्ट में कौन सी रही होगी, 15 से छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, 13। ठीक, और इससे पहले कितनी होगी 11, इससे पहले 9, इससे पहले 7, इससे पहले 5 और इससे पहले कितनी होगी 3। ये रिजल्ट हमने आपके सामने निकाल के रखा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ पहली संख्या का वर्ग 3 का वर्ग 9 और आखिरी संख्या का वर्ग कितना है 169, 13 का वर्ग, अगर इन दोनों को जोड़ूँ तो 178 आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है इस प्रकार सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, इसमें जो बीच वाली लाइन का कोई भी यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसने पूछा हमसे तो सभी 6 संख्याओं का एवरेज बताइए। देखो यहाँ पर हमने देखा 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या बन रही है, सीक्वेंस बन रही है, ऑड नंबर की सीक्वेंस बन रही है, कंजिक्यूटिव नंबर्स की सीक्वेंस बन रही है। और यहाँ पर क्या है, अब मैंने बताया था जो कंजिक्यूटिव नंबर्स, ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स
या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जब सीक्वेंस आपको दिखे तो आपको करना क्या होगा, जो हमारा एवरेज होगा वो क्या होगा, बीच वाला होगा। क्या होगा, बीच वाला एवरेज होगा। तो बीच वाला जब एवरेज होगा तो क्या होगा, मुझे दिख रहा है कि 7 और 9 के बीच में कौन सी संख्या आ सकती है, तो वो 8 ही आ सकती है केवल। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे करना नहीं चाहो तो क्या कर सकते हो कि मैंने बताया था कि पहली और आखिरी का जब सम करूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। 13 में 3 जोड़ूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, केवल आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। आपको देखना है कि उसने कह रखा है कि पहली और आखिरी संख्या का जो वर्ग का योग 178 है। तो मैंने ये देखा यहाँ पर कि जो हमारी पहली संख्या होगी, हमें ये तो नहीं पता पहली संख्या क्या होगी, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि हमारी जो लास्टवीं संख्या होगी वो 15 से तो छोटी होगी, क्योंकि अगर 15 से छोटी नहीं हुई तो हमारा जो हमारा योगफल होगा उससे क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो मैंने 15 से छोटी सम संख्या, 15 से छोटी विषम संख्या देखी, कितनी आई, 13। 13 का वर्ग, 13 से फिर मैं पीछे लौटता गया लेफ्ट साइड में, तो मैंने यहाँ पर पहली संख्या निकल के आई मेरी 3, और 3 का वर्ग किया, 13 का वर्ग किया, इन दोनों का सम किया तो कितना है, 178। हमने देखा कि यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा कि सीक्वेंस चल रही है हमारी ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर्स की सीक्वेंस चल रही है। तो मैंने बताया था जब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की सीक्वेंस हो तो आपको एवरेज कैसे निकालना है, बीच वाली संख्या क्या होगी, एवरेज होगी आपकी, बीच वाली संख्या एवरेज होगी। यहाँ पर मैंने ये भी बताया था आपके लिए कि पहली और आखिरी संख्या का एवरेज निकालूं तो वही क्या कहलाएगा, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, और मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि जिससे मैं अपनी वीडियो में जो भी हमारी त्रुटि आ रही है उनको मैं इम्प्रूवमेंट करूं, जिससे आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। जय हिंद साथियों।